दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को देखोगे शुरू से आखिर तक आपको समझ में आ जाएगा। बट फिर भी मैं स्टार्टिंग में आप सभी को हाईलाइट देना चाहता हूँ कि पाई को लेके मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाई को सपोर्ट करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाई को सपोर्ट नहीं करते, उसके अलग अलग रीजंस हैं। और अभी पाई बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कॉइन बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लगातार अपडेट्स तो आ रहे हैं, बट यहाँ पे जो एक्सचेंज वैल्यूएशन है पाई का वो इम्प्रूव नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ हमें पाई का एक जीसी वैल्यूएशन देखने को मिलता है, जिसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आखिरकार ये पाई का डुअल वैल्यू क्या है, किस तरीके से चल रहा है, इसके पीछे की क्या रियलिटी है, वो आज के वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। पाई के फाउंडर्स ने अभी क्या रिलीज़ करा है, कुछ डेट्स वगैरह रिवील करी है, वो मैं आप सभी को बताऊंगा। और उसके साथ आपको पता चलेगा कि अभी क्या चल रहा है और आने वाले समय के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लेना, तभी समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर से प्रेस कर देना अगर आपको पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो। और वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगे कुछ कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो से अच्छा कुछ मिला या कुछ पूछना है वो आप कमेंट कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज्वाइन करो। यहाँ पे मैं आप सभी के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स को शेयर करता हूँ। अभी मैंने 2 प्रोजेक्ट्स को शेयर किया है, मैं अभी यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, बट आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज्वाइन करें। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर आपको यहाँ पे एक फुटेज देखने को मिलेगी। इस फुटेज के अंदर डुअल वैल्यू की बात की जा रही है पाई को इकोसिस्टम के अंदर। तो आपको पहले मैं यहाँ पे छोटे से लाइन में कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद मैं आप सभी को इमेज को एक्सप्लेन करूँगा। पाई डुअल वैल्यू लेयर्स के अंदर काम करेगा, इस तरीके से बताया जा रहा है। फर्स्ट क्या है, एक्सचेंज पाई, जिसमें मार्केट प्राइस आता है। ये वो कीमत है जो एक्सचेंज पर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से तय की जाती है। और दूसरा है कंट्रीब्यूशन पाई। इसमें क्या होता है, कंट्रीब्यूशन वैल्यू, ये आपकी कंट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ पर आधारित होता है। किस तरीके से आप माइनिंग कर रहे हो, कितना कंसिस्टेंट हो, नॉट को कैसे ऑपरेशन कर रहे हो, या किस तरीके से सिक्योरिटी सर्कल्स पे आप काम कर रहे हो, या इकोसिस्टम के अंदर किस तरीके से आप एक्टिविटी दिखा रहे हो एप्लीकेशन को क्रिएट करने में या और अदर चीज़ों के अंदर। यानी जो फ्यूचर है सिर्फ वो पाई कॉइन को होल्ड करने से नहीं होगा। अगर आप सोच के बैठे हो ना, अगर आप पाई को होल्ड करके रखोगे उसी से आपको फ्यूचर देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक्टिविटी करनी पड़ेगी, बट अभी नहीं, एक टाइम आएगा तो आपको करना पड़ेगा, जिससे नेटवर्क को मजबूत बनाया जाएगा, उसकी वैल्यू अलग स्तर पर मानी जाएगी। ठीक है, पाई का विजन सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं है, मतलब पाई का जो विजन है हवाई बातें नहीं है, बल्कि एक रियल यूटिलिटी इकोसिस्टम को बनाना, जो लोगों की एक्चुअल की नीड्स होती है उसको बेसिकली फुलफिल करना। यहाँ पे हवाई बातें, जो स्पेकुलेशन होता है उसको नीचे रखा गया है और यूटिलिटी को ऊपर रखा गया है। जो एक्चुअल में लोगों की नीड्स है उसको फुलफिल किया जाएगा। माइंड प्लस केवाईसी, ठीक है, जो लोगों ने सही तरीके से माइंड किया, केवाईसी वेरीफाइड है, पाई की कम्युनिटी इसको बेसिकली एक सेवरन डिजिटल एसेट मान जाती है, मतलब किंग ऑफ एसेट इसको बेसिकली बोला जा रहा है, क्योंकि ये वेरीफाइड ह्यूमन पार्टिसिपेशन और इकोसिस्टम कंट्रीब्यूशन से जुड़ा है। तो प्रॉपर तरीके से रियल ऑथेंटिक यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। अब मैं आप सभी को इस फुटेज में दिखाऊंगा बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अब मैं इसी को आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो इमेज है क्या कहती है डुअल वैल्यू सिस्टम के बारे में। तो अभी आपको एक एक्सचेंज वैल्यू देखने को मिलता है और एक जीसी वैल्यू देखने को मिलता है। तो इसको क्या हम समझ सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग आर्टिकल है, और जो आर्टिकल में है वही मैं आप सभी को बता रहा हूँ। अपने साइड से मैं कुछ भी नहीं जोड़ने वाला। पाई नेटवर्क का डुअल वैल्यू सिस्टम क्या है, एक्सचेंज मार्केट प्राइस, ठीक है, ये वो कीमत है जो क्रिप्टो एक्सचेंज पे तय होती है, डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग वॉल्यूम बायर एंड सेलर के हिसाब से। अगर एक्सचेंज पर 1 पाई $1 के आसपास होता है तो मार्केट प्राइस वही माना जाएगा। समझ में आ गया आपको। इस जोन में लोग पाई को खरीदते हैं, बेचते हैं। एक्सचेंजेस जैसे OKX, बिटजेट, ठीक है, MEX, इन सभी पे आपको देखने को मिलता है। ट्रेडिंग वॉलेट में रखा जाता है पाई को, ठीक है। और उसके बाद सेकंड है कंट्रीब्यूशन वैल्यू। इसमें क्या होता है, GCV कॉन्सेप्ट की बात की जाती है। यह हिस्सा कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन पर आधारित बताया गया है। इसमें वैल्यू तय होती है, क्या होती है, वैल्यू कंसिडर होती है। माइनिंग कंसिस्टेंस रहेगी ये। रेफरल्स की यहाँ बात की जाती है, सिक्योरिटी सर्कल्स की बात की जाती है, नॉट रनिंग्स की बात की जाती है, और इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन और पाई लॉकअप। तो ये सारे पॉइंट्स बेसिकली यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि आप कंट्रीब्यूशन करते हो पाई के अंदर, और यहाँ पे आपको जीसी वगैरह का भी देखने को मिलता है। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ के बताया जा रहा है। इमेज में क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग, उसको बताया जाए तो ये ग्राफिक
यह आइडिया प्रमोट कर रहा है जिसमें कि एक्सचेंज प्राइस अलग हो सकता है और इकोसिस्टम कंट्रीब्यूशन वैल्यू अलग हो सकता है। 1 पाई 2 वैल्यूज़ इस तरीके से लिखा गया है। जीसीवी को लेकर ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू क्या है? इस इमेज में 1 पाई का वैल्यू $3 लाख के आसपास है, ये आप सभी को पता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये पाइको टीम द्वारा ऑफिशियल कंफर्म फिक्स प्राइस नहीं है, मतलब पाइको टीम ने इसको फिक्स नहीं किया है, ठीक है। ये कम्युनिटी ड्रिवन कॉन्सेप्ट है जिसे कुछ पाइनियर ने सपोर्ट किया है, जो मैं आप सभी को यहाँ पे बता रहा हूँ। अब तक पाई नेटवर्क ने ऑफिशियल जीसीवी को ग्लोबल मार्केट प्राइस घोषित नहीं किया है, मतलब पाइको टीम वालों ने ऑफिशियली जीसीवी को एक तरीके से नहीं बोला है, किसी भी मीटिंग में या पाई के किसी भी आर्टिकल में या कहीं पर भी नहीं बोला है। एक्सचेंजेस पर पाई की कीमत मार्केट डिमांड के हिसाब से बदलती रहती है, ठीक है। पाइनेस इकोसिस्टम जोन की यहाँ पे हम बात करें तो इस इमेज में लेफ्ट साइड में पाइनेस के लिए लिखा गया था कि माइनिंग करते रहे, नोड्स चलते हैं और इकोसिस्टम ऐप्स यूज़ करते रहे, पाई ब्राउज़र एक्सप्लोर करते रहे और इससे नया कंट्रीब्यूशन बैलेंस मजबूत होता है। एक्सचेंज जोन की यहाँ पे बात करें, पाइनेस जोन आपको मैंने समझाया। एक्सचेंज जोन की हम यहाँ पे बात करें तो राइट साइड दिखाया गया है, एक्सचेंज से खरीदा गया पाई KYC AML वेरिफिकेशन ट्रेडिंग वॉलेट मार्केट लिक्विडिटी, यह ट्रेडिशनल क्रिप्टो मार्केट जैसे मॉडल है, जैसा कि आप सभी इस वाली फुटेज के अंदर देख पाओगे। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि पाई किस तरीके से ऑथेंटिक है और ये जो इमेज है इसके अंदर बहुत सारी बातें कही गई हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप सभी अगर ये इमेज देखना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मेन मैसेज क्या है इस इमेज से? तो पाई सिर्फ ट्रेडिंग कॉइन नहीं बनना चाहता, बेसिकली यूटिलिटी बेस्ड इकोसिस्टम वाला बनना चाहता है जहाँ कंट्रीब्यूशन को भी इंपॉर्टेंस मिलेगी। रियलिटी चेक की बात करें तो कुछ बातें थियोरटिकल है जिसमें लग्जरी कार बताई जाती है 1 पाई के हिसाब से, फिक्स जीसी वैल्यू को बताया जाता है या ऑफिशियल डुअल वैल्यू मैकेनिज्म की बात की जाती है। तो ये अभी ऑफिशियल इम्प्लीमेंट नहीं है जो यहाँ पे बातें की जा रही हैं। कम्युनिटी थ्योरीज और ऑफिशियल पाई अनाउंसमेंट में फ़र्क समझना ज़रूरी है। स्पेकुलेशन कंफर्म इन्फॉर्मेशन को अलग रखे, मतलब हवाई जो बातें हो उसको उतना ओवर हाइप करने की ज़रूरत नहीं है, जो रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है उसी को समझना है और आपको भी थोड़ा प्रैक्टिकल होना है। और प्रैक्टिकल तभी हो पाओगे आप जब प्रॉपर तरीके से क्रिप्टो मार्केट की आप नॉलेज लेते हो, तब आपको यहाँ पे प्रॉपर प्रैक्टिकलिटी का समझ में आएगा किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ओके, अब मैं आप सभी को एक अपडेट और क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है। इस अपडेट के अंदर कुछ ऐप्स के रिगार्डिंग बात किया गया है, किस तरीके से क्या क्या चेंजेस वगैरह हुए हैं। तो पहले मैं आपको फुटेज दिखा दूँ, तो इस वाली फुटेज को आप ध्यान से देखो तो आप ये फुटेज देख पाओगे। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अलग अलग, मतलब AP के साइज़ के हिसाब से MBs को बताया गया है। तो ये क्या है इसी को समझते हैं। और ये आर्टिकल में कुछ चीज़ें नोटिस की गई हैं। अगर ऐप साइज़ को ध्यान से देखें 2025 अर्ली 2026 के दौरान पाई ऐप्स का साइज़ बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जैसा कि आप देख पाओगे। लेकिन सबसे नोटिसेबल अपडेट थे पाई ब्राउज़र 1.15, पाई नेटवर्क 1.44, क्योंकि इन दोनों वर्जन्स में पूरे अपडेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइज़ जंप देखने को मिला है। ब्राउज़र 1.14 से लेके 1.15 लगभग मतलब 9 MB का बढ़ा है। पहले 1.14 था, 1.15 गया तो 9 MB तक इम्प्रूव हुआ है। पाई नेटवर्क का 1.43 था, तो ठीक है ये 1.44 हुआ तो 6 MB इंक्रीज़ हुआ है। आमतौर पर अगर सिर्फ छोटे बग्स होते हैं तो ऐप साइज़ इतना नहीं बढ़ता जितना यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो उसका रीज़न बताया जा रहा है कि ऐसे इंक्रीज़ अक्सर तभी होता है जब चीज़ों को यहाँ पे मतलब कोर इम्प्रोवाइजेशन किया जाता है, नई नई चीज़ों को ऐड ऑन किया जाता है जिसमें फ्रेमवर्क्स ऐड होते हैं। ऐसे मॉड्यूल्स प्रीलोड करना, बड़े बैकअप्स, API इंटीग्रेशन करना, फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। लगभग ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सी चीज़ें ऐप्स के अंदर पहले से बिल्ड कर दी गई हैं, बस अभी यूज़र्स के लिए पूरी तरह एक्टिव नहीं हुई हैं। मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिख रही है, मतलब इसके थ्रू, बट प्रॉपर आपको कंफर्म नहीं हो रहा क्योंकि आपको सिर्फ MBs वगैरह का फ़र्क दिख रहा है। बट एक्चुअल में इंटरनली बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो चुकी हैं जो आप सभी फ्यूचर में यूज़ करने वाले हो, ठीक है। फिर जब पाई नेटवर्क V1.45, पाई ब्राउज़र V1.16, ठीक है, इस तरीके से बताया जा रहा है, आए तो साइज़ इंक्रीज़ बहुत छोटा हो गया, ठीक है, जिससे यह न्यूअर वर्जन्स ज़्यादा बग फिक्स, ऑप्टिमाइजेशन, सिस्टम स्टेबिलिटी जैसे लगते हैं, ना कि बड़े फीचर्स अपडेट। तो होता ये है ना कि जो पाई कहीं ना कहीं अपडेट्स कर रहा है प्रोटोकॉल्स को लेके या इंटरनली ऐप्स के अंदर अपडेट कर रहा है, तो उतना हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। बट ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे अपडेट की जा रही हैं।
ऐसा महसूस होता है कि कोर इंजन अब लगभग तैयार है और अब सिर्फ सब कुछ फुल पावर पर चलने के लिए टर्निंग पॉइंट की ज़रूरत है, उसकी तरफ बेसिकली आगे बढ़ रहा है। इसलिए आगे से ऐप साइज़ पर भी नज़र रखें कि ऐप साइज़ किस तरीके से इम्प्रूव हो रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर जितना मैंने आपको बताया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर से एक लाइक कर देना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर से प्रेस कर देना। और ये वीडियो प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन पर्पज़ पे है, तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेनी है और पाई नेटवर्क से रिलेटेड क्या चलता रहता है आपको हमारे चैनल पर अपडेट किया जाएगा। तो ज़रूर से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।